बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम तकरीबन इस हमारा जो चैप्टर है इसके जो अहम टॉपिक्स हैं उनमें उनके करीब तरीन इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हमने फाइंड करना है बाय क्रैमर रूल। तो पहले हमने इन्वर्स मेथड से सॉल्यूशन निकाला था, अब हम क्रैमर रूल के तहत इसको फाइंड करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि क्रैमर का रूल क्या है। तो हमने वही एग्जांपल ली है, उसी एग्जांपल को हमने इंशाल्लाह सॉल्व करना है। तो ये वाली हमारी इक्वेशंस हैं उनको हमने उसी तरह जिस तरह पहले हमने लिखा था उसी तरह हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे और उनको फिर जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। उनको सपोज कर लिया, उनको नाम दे दिया हमने। और उसके बाद हमने इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी इन्वर्स मेथड के अंदर वो नहीं बनानी हमने। तो यहाँ हमने जो मैट्रिक्स ए होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमने ये बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसके अंदर भी यही चीज़ है कि अगर ये सिंगुलर हुआ तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों ये तो सारा तकरीबन लास्ट वाले ही स्टेप्स थे, 2-3 स्टेप्स को हमने इसमें से मिस किया। और जो हमारे क्रैमर रूल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हम वही चीज़ें पहले से मैंने रिटन फॉर्म में लिख दी हैं, क्योंकि ताकि आपको यहाँ से इजीली समझ भी आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब क्रैमर के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बेसिकली हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे होगी? ax ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट से तो आपकी अच्छी तरह आप की वाकफियत हो गई है। और अब ax को आपने जानना है कि ax क्या चीज़ है। इसी तरह y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो ay को हमने डिवाइड करना है किसके साथ? a डिटर्मिनेंट के साथ। तो अब हमने देखना है कि ax क्या चीज़ है, उसको हमने कैसे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो हमारा A मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे ax फाइंड करने के लिए। 3 2 6 1। तो हमारे पास ax कैसे फाइंड होगा? अब ax फाइंड करते हुए हमने जो सीधी बार यूज़ करनी है, डिटर्मिनेंट वाली बार यूज़ करनी है। और जब हम ax फाइंड करेंगे, अब देखिए यहाँ ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये x के कोफिशिएंट हैं। किसके कोफिशिएंट हैं? x के। तो जब हम ax फाइंड करेंगे तो हम x के कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ y के कोफिशिएंट हम लिखेंगे। अब हमने x के कोफिशिएंट की जगह क्या चीज़ लिखनी है? हमारे पास मैट्रिक्स B था जो जिसके एलिमेंट्स थे 2 और 1, वो हमने x के कोफिशिएंट की जगह लिखना है। तो अब ax को हमने यहाँ से फाइंड कर लेना है जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया था, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और सेकेंडरी जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2 ax और ax = 0। अच्छा बच्चों, ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये सब स्क्रिप्ट में है, यानी कि छोटा सा करके x हमने साथ लिखना है, हमने बड़ा करके नहीं लिखना है। अगर बड़ा करके लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, यानी ये एक वेरिएबल की फॉर्म बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसको हमने सब स्क्रिप्ट में नीचे करके हमने छोटा सा लिखना है। तो ये हमारे पास ax आ गया। अब हमने ay फाइंड करना है। ay कैसे फाइंड होगा?
जब हमने ए एक्स फाइंड किया था तो हमने एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखे थे, यानी एक्स के कोफिशिएंट की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे थे। तो अब जब ए वाई फाइंड करना है तो हमने वाई के एलिमेंट्स की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने लिख देना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं, दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस साइन लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 12 और -9। तो ये हमारे पास ए वाई आ गया और ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे जो फार्मूलाज थे उसके मुताबिक x = ax ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax की जगह उसकी वैल्यू लिखें, a डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू लिख दें। तो ये हमारे पास 0 को जब कोई नंबर डिवाइड करता है तो आंसर 0 आ जाएगा। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला लिखते हैं ay = a डिटर्मिनेंट और ay की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं और डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके y की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि सोल्यूशन इसके यहाँ आ गया। सोल्यूशन x = 0, y = 1। देखा बच्चों आपने कि हमने इन्वर्स मेथड से भी इसको सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था, यानी दोनों क्रैमर और इन्वर्स मेथड का एक ही आंसर आया। तो ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मुख्तलिफ मेथड्स थे जो हमने सीखे हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स जो अहम लॉज हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उनको हम अच्छी तरह देखेंगे जो बाकी हैं। तो ये आपके अहम टॉपिक्स थे जिनको फ़िलहाल तक हमने डिस्कस किया। बच्चों ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एग्जाम्पल्स आपको करवाई गई, आप सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह इसको इन एग्जाम्पल्स को तैयार करें। जब ये एग्जाम्पल इनके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी तो आप उसके बाद अपनी बुक्स से, चैप्टर्स के अंदर से मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल्स लेके ख़ुद सॉल्व करें। और मैं नेक्स्ट लेक्चर के आखिर में कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो आप करें और साथ ही मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दूंगा ताकि आप वो एग्जाम्पल्स करके मुझे ईमेल कर सकें और मैं उनको चेक करके आपको बता सकूं कि आपने ये जो स्किल है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की आपने सीख ली है या जहाँ उसकी गलतियाँ होंगी उनको हम बेहतर कर सकेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का बटन यहाँ अवेलेबल है, उसको दबाएं और ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।